श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक 18। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। प्रकृते परम आद्यम पुरुषम ईश्वरम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम अलक्ष्यम त्वा नमस्ये, ये अन्वय कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं त्वा माने आपको, त्वाम को त्वा आदेश हुआ है जी, नमस्ये प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप पुरुष हो। पुरुष का मतलब है समग्र विश्व में ओतप्रोत हो, समग्र ब्रह्मांड में लोक लोकांतरों में आप व्याप्त हो। और आद्यम, आप सबके आदि हैं, माने कारण स्वरूप हैं। ईश्वर हैं, माने सबके नियंता हैं, और प्रकृति से परे हैं। तथा सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, समग्र प्राणियों के बाहर और भीतर, अंतः माने अंदर और बहि माने बाहर, आप अवस्थितम माने विद्यमान है। अर्थात सबके अंदर और बाहर आप विद्यमान, माने ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आपकी व्यापकता न हो, जहाँ आप न हो। आप सब जगह विद्यमान हैं, और सब जगह विद्यमान होते हुए भी आप अलक्ष्य हैं, अर्थात इंद्रियातीत हैं। आप जो है सामान्य पुरुषों के दृष्टिगोचर नहीं होते। हे प्रभु, मैं आपको नमस्ये, आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मन्ये त्वाम कालमीशान, दो आगे है, माया जवन का छन्नम अज्ञादोक्षयमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। यथा नाट्यधरो नटः मूढ़ दृशा न लक्ष्यते, यहाँ न लक्ष्यते ऐसा करना पड़ेगा प्रथम पुरुष में। तद्वत माया जवन का छन्नम अधोक्षयम अव्ययम, है ना। तो न लक्ष्य से, न अहम माने न लक्ष्य से, त्वम न लक्ष्य से, ये होगा, प्रथमांत आएगा। अर्थात जैसे नाट्यधर माने रंगमंच पर प्रस्तुति देने वाला नट जो है, मूढ़ दृष्टि वाले पुरुष के द्वारा वास्तविक रूप में यह कौन है ये नहीं पहचाना जा सकता। उसी तरह से ही प्रभु आप भी अलक्ष्य हैं, क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया माने प्रकृति माने माया, त्रिगुणात्मिका माया रूपी जवन का कहते हैं पर्दे को। संस्कृत में तिरस्करणी भी कहते हैं, पर्दा, तिरस्करणी अथवा जवनिका। तो माया रूपी पर्दे से, जवनिका से आप छन्न माने आप जो है अंतरहित हैं, तिरोहित हैं, माने हमारे दृष्टा जीव और द्रष्टव्य परमात्मा के बीच में माया का पर्दा ये है। तो उससे आप आच्छन्न हो। और अधोक्षय अर्थात आपका कभी अधपतन नहीं होता। अधो न क्षीयते यस्मात् तस्मात् जातः अधोक्षय, अध अक्षय, अर्थात जिसका कभी अधपतन नहीं होता वो अधोक्षय है। तो और हे प्रभु, आप अधोक्षय हैं, अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी हैं। आप जो है मूढ़ दृष्टि वाले लोगों के द्वारा लक्षित होने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से रंगमंच पर उपस्थित नट जो है अपने विचित्र वेश में आकर के उपस्थित होता है और उसकी वास्तविकता को मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकते, ठीक उसी तरह से हम सामान्य जन भी आपके स्वरूप को तत्वतः समझने में सर्वथा असमर्थ हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। तो देखिए, परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम वयम
स्त्रिय वयम का अध्ययन कर रहा हूँ। वयम स्त्रिय कथम पश्येम, अर्थात जो परमहंस हैं, परमहंस का मतलब है जिनको प्रकृति क्या है, बंधन में बांधने वाली है। जीवात्मा जो है वो शुद्ध चेतन स्वरूप है, प्रकृति अचेतन है। अचेतन त्रिगुणात्मिका प्रकृति जीव को अपने बंधन में बांध लेती है, लेकिन जो उस बंधन से छूट चुके हैं, निर्मुक्त हो चुके हैं, तथा जो ये जानते हैं कि प्रकृति क्या है और जीव क्या है, परमात्मा क्या है, अर्थात नीर क्षीर विवेकी हंस होता है। ठीक उसी तरह से जो प्रकृति को, परमात्मा को और अपने आत्मा स्वरूप को समझने वाले जो हैं वो महापुरुष परमहंस कहे जाते हैं। तथा जो मुनि मननशील हैं और अमलात्मनाम, जिनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, अमल माने विमल हो गया है, निर्मल हो गया है, शुद्धांतःकरण वाले मुनियन जो परमहंस स्वरूप हैं, नीरज क्षीर विवेकी हैं, ऐसे उन पुरुषों के, महापुरुषों के लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आप इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। ये अध्ययन करना पड़ रहा है। आपका यह जो स्वरूप है वो निर्मल आत्मा वाले मुनिजनों के, परमहंसों के लिए वो भक्ति योग भगवान का कर सकें, इसलिए आप सगुण साकार रूप में आप यहाँ पर विराजमान हो हमारे समक्ष। वयम स्त्रिय कथम पश्येम, इस प्रकार के आप गुणातीत, परम पावन, सबके साक्षी, सर्वत्र विराजमान अव्यय विनाशी ब्रह्म को हम स्त्री कैसे समझ सकती हैं। कथम पश्येम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप कृष्ण हो, है ना। कृष्ण का तात्पर्य है कृषिर भूवाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयो रैक्यम। कृषिर कृष्ण, कृष्ण, तो वहाँ कृष्ण को कृषि ई जोड़ दिया वहाँ पर। कृषिर भूवाचक शब्द है ना, ये भूवाचक शब्द है। और अणश्च निर्वृत्तिवाचक, एक निवृत्ति एक निर्वृत्ति, अणश्च निर्वृत्तिवाचक कृष्ण। तयो रैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये कृष्ण की वो है परिभाषा, कृष्ण की व्युत्पत्ति, ये कृष्ण का निर्वचन है। अर्थात भू का अर्थ होता है सत्ता, और अण माने निर्वृत्ति माने परम आनंद, सर्व दुखों से विनिर्मुक्त परम आनंद स्वरूप परमात्मा को अण शब्द से कहा गया है। और कृष्ण का मतलब है जिसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। तो जिसकी आनंदमयी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है वह उस तत्व का नाम कृष्ण है। तो कृष्ण भूवाच, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, वो काला भी होता है। कृष्ण के यूँ तो कई अर्थ होते हैं। कृष्ण अर्जुन के लिए भी आया है, और कृष्ण जो है वो अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का अर्थ यही है जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और कह रहे थे अभी कुछ? हाँ, वैसे तो इसके अनेक अर्थ हैं, लेकिन कृष्ण का यहाँ पर यही अर्थ है। हाँ, चलिए, अब मैं कहते कहते उसे निकल गया दिमाग से। अच्छा, वासुदेवाय, ये वासुदेव की व्युत्पत्ति तो मैं कई बार कर चुका हूँ। यह सर्वत्र वसति सह वासु, यस्मिश्च सर्वम वसति सोपि वासु। जो सर्वत्र विद्यमान है, निवास जिसका है, वो वासु। वस धातु से उड़ादेव से उड़ प्रत्यय वासु बन गया। और यस्मिन सर्वम, और जिसके अंदर सारा विश्व बसता है वो भी वासु है। तो दोनों ही दृष्टि से वासु है परब्रह्म। अच्छा, और दिव्यति इति देवः, तो जो सर्वत्र जो आनंदमयी सत्ता रूप में दिव्य माने दीपित हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं, और सर्वत्र जिनकी सत्ता विद्यमान है, सबके अंदर भी बाहर भी है, ऐसे परब्रह्म का नाम है वासुदेव। तो निर्गुण निराकार रूप से व्याप्त होने वाले सर्वत्र परब्रह्म का नाम है वासुदेव। और दूसरा, सगुण साकार अर्थ में वसुदेव नंदन होने से आप वासुदेव हो, वसुदेव पुत्र होने से आप वासुदेव हो। तो आप जो है कृष्ण भी हैं। आपकी आनंदमयी सत्ता सदा हमेशा एक रस अखंड रूप से विद्यमान रहती है।
और आप सर्वत्र विद्यमान हैं और भक्तों के लिए आप वसुदेव नंदन के रूप में सगुण साकार अर्थ में भी रूप में भी प्रकट हुए हैं। देवकी नंदनाय च, और देवकी को आनंदित करने वाले देवकी नंदन, नंदन पर शब्द जो पुत्र के अर्थ में आता है, आप देवकी के पुत्र रूप में इस धरातल पर ब्रज भूमि पर जो है विराजमान हो। और नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के जो कुमार आप हो, है ना, ऐसे परम प्रभु हे गोविंद, आप जो है गाम विंदती, भक्तों को आनंद देने के लिए, गो माने पृथ्वी को, विंद माने आपने प्राप्त किया है, ऐसे भक्तों को आनंद देने के लिए आप धरातल पर अवतीर्ण हुए हो, ऐसे आप गोविंद हो हे प्रभु। हमारा मतलब गो माने पृथ्वी, गो माने गाय भी होती है, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने इंद्रियां भी होती हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले होने से भगवान गोविंद हैं, यो भी कह सकते हैं। गायों का पालन करने से भी, है ना, विद्युद्री लाभ है। अच्छा। तो गायों का लाभ, गायों की सेवा, गायों का पालन करने से भी भगवान गोविंद है। और गो माने पृथ्वी पर अवतार लेने से भी भगवान अनेक अर्थों में। तो ऐसे ही गोविंद हम आपको नमो नमः, पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं, नमो नमः। अच्छा, आगे है नमः पंकज नाभाय, भगवान के नाभि कमल, नाभि से कमल उत्पन्न होता है सृष्टि के आदि में, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो विश्व की रचना करते हैं। माने विश्व सृष्टा ब्रह्मा के भी आप आदि कारण हैं, ये सूचित है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, पंकज माने कमल की माला धारण करने वाले आपको प्रणाम है। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र भी पंकज माने कमल सदृश हैं। और नमस्ते पंकजांग्रये, और चरण कमल, आपके चरण भी जो हैं कमल स्वरूप ही हैं, कमलवत जो हैं मनोरम हैं। ऐसे आपको परम पिता परमात्मा को नमः मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा देवकी ने कहा। जो पढ़ लें। हाँ, इनका इसका पढ़ लीजिए। श्रीधर स्वामी, अब श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ से, त्वा माने त्वाम नमस्ये, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ननु कनिष्ठम कथम माम कथम नमस्करोसी, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आयु में भी छोटा हूँ। भगवान इनके कुंती के भतीजे हैं, तो बोले आप छोटे, मैं छोटा हूँ, कनिष्ठ हूँ, आप मुझको प्रणाम क्यों करती हो, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब वहाँ समाधान कर रहे हैं, आद्यम पुरुषम, आप जो है कनिष्ठ नहीं, सबके आद्य पुरुष हो, सबके प्रारंभ में नंबर 1 आप। जैसे भारत का प्रथम पुरुष कौन है, राष्ट्रपति है ना वैसे ही हे प्रभु आप आदि पुरुष हो। और अलक्ष्यम यहाँ है, प्रकृति से आप परे हैं। तत्कुतः मन, ये कैसे संभव है, सब लोग तो प्रकृति के अंदर हैं, तो बोले आप ईश्वर हो, अर्थात सब पर शासन करने वाले हो। ईश्वर माने नियंता, प्रकृति के भी आप नियंता हैं। जब प्रकृति से कहते हैं तू जगत रूप में परिणत हो जा, तो प्रकृति जगत रूप में आ जाती है। अब यहाँ उपनिषद प्रमाण है, सब भू इत्युच्चरत भूमिम अवाश्रियत, ये वेद वचन है। उस पर ब्रह्म परमात्मा ने भू शब्द का उच्चारण किया, बस पृथ्वी अस्तित्व में आ गई सेकंड में। हमको तो एक घड़ा बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं ना, वह कुछ नहीं, समग्र पृथ्वी को भू ऐसा कहते ही प्रकट हो गई। तो प्रकृति के नियंता वो हैं इस तरह से। अच्छा, अतएव सर्वभूतानाम अंतर बहिश्च पूर्णत्वेन अवस्थितम, आप सभी प्राणियों के बाहर भीतर पूर्ण रूप से अवस्थित हो, तो भी आप अलक्ष्य हो। उसमें हेतु क्या है, क्यों लक्षित नहीं होते? मायैव जवनिका, माया रूपी जवनिका माने तिरस्करणी माने पर्दा, तया माने उससे आच्छन्न है, माने प्रतिच्छन्न है, छिपे हुए हैं। अतो अहम अज्ञा, और मैं भी उसी माया में हूँ, कुंती कह रही हूँ, मैं अज्ञा हूँ, भक्ति योग से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए केवलम नमस्यामि, इतना ही जानती हूँ। अधोक्षयम माने इंद्रियम ज्ञानम, ठीक है ना, ये अधोक्षय का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अधोक्षयम माने इंद्रियम, इंद्रियों से होने, ज माने होने वाला ज्ञान, अधोक्षय, अधोक्ष माने इंद्रियां और उनसे ज माने होने वाला, तो अधोक्षयम माने इंद्रियम ज्ञानम, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है ना।
तो अधोक्षयम ज्ञानम यस्मात्, इंद्रियों से होने वाला हमारा जो ज्ञान है रूप रस आदि का, वो आपके ही कारण है। ऐसे तम तथाभूत आपको। और आगे कहते हैं अव्ययम माने अपरिच्छिन्नम, अपरिच्छिन्न हो। और तत्प्रपंच मूढ़ दिशा देहाभिमाने न पुंसा, मूढ़ दृष्टि वाले देहाभिमानी पुरुष के द्वारा त्वम न लक्ष्य से आप लक्षित नहीं होते हो। किंच परमहंसा नाम माने आत्मा नात्म विवेकिनाम, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है इसका विवेक जिनको है वो परमहंस है। मैं भी संभव यही अर्थ कर रहा था अभी। हाँ, ततो मुनि नाम मननशीला नाम अपनी, जो मननशील हैं और जो अमलात्मा माने जिनकी अंतःकरण निवृत्त माने शुद्ध हो गए हैं, निवृत्त राग आदि नाम, राग द्वेष की जिनके अंतःकरण से निवृत्ति हो गई है, तेन निज महिमना न लक्ष्य से, उनकी अपनी महिमा से आप लक्षित नहीं होते हो। अतो भक्ति योगम विधातुम, आप तो भक्ति योग के विधान के लिए प्रकट हुए हो। त्वाम वयम स्त्रिय कथम पश्येम, हम तो स्त्रियां हैं, आपको कैसे जान सकती हैं, देख सकती हैं। यद्वा परमहंसादी नाम अपनी भक्ति योग विधानार्थम त्वाम आत्मा रामणवपि अचिंत निज गुणै आकृष्य भक्ति योगम विधातुम कारयितुम अवतीर्णम इत्यर्थः। कहते हैं परमहंसादी जो हैं उनको भी भक्ति योग का विधान करने के लिए, भक्ति मार्ग में परमहंसों को भी प्रवृत्त करने के लिए, तथा जो अमलात्मा जिनके राग और द्वेष आदि निवृत्त हो गए हैं, हाँ, भक्ति योग विधान के लिए आत्मा रामाणमपि मन अचिंत्य निज गुणई आकृष्य, जो आत्मा में रमण करने वाले मुनियन हैं उनको भी आप अपने अचिंत्य मन की गति से बाहर, मन की पहुँच से परे अपने निज गुणों के द्वारा उन अमलात्मा आत्माराम मुनियों को भी आप आकृष्ट करके भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। ज्ञान भक्त्योरशक्यत्वम उक्त्वा पुनः केवलम, मैं ज्ञान और भक्ति दोनों में अशक्य हूँ, असमर्थ हूँ, इसलिए पुनः पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्ण आए 2 श्लोकों के द्वारा। पंकजम नाभौ यस्य, पंकज जिसकी नाभि में है, कमल जिनकी नाभि में, वो पंकज नाभ हैं। और आगे पंकजानाम माला नमः पंकज मालिने, पंकजों की माला, कमलों की माला अस्ति यस्य, है ना, पंकजवत प्रसन्ने नेत्रे यस्य, पंकज के समान, कमल के समान प्रसन्न मुद्रा में जिनके नेत्र हैं, ठीक है ना जी। और पंकयांकितौ अंघ्रि यस्य तस्मै, जिनके चरणों में पंकज अंकित हैं, कमल का चिन्ह जिनके चरणों में विराजमान है, ऐसे आपको हम प्रणाम में करती हूँ। तत्कृतोपकारान अनुस्मरति। अब यहाँ पे बंशीधर जी का, बंशीधर क्या कहते हैं, 17 हो गया 18। अत्राक्षुण्णति तत् प्रकृति परत्वम, भगवान प्रकृति से परे हैं, अतएव प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति के नियंता हैं, तथापि अंतर बहिष्ठोपि, वो बाहर और भीतर सब जगह स्थित हैं। अत्र, यहाँ विश्वनाथ कहते हैं, ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या कुंती, है ना, हृदय उदितस्य तन्महीश्वर्यस्य वेगम सोढ़ुम अपारयन्ति स्तौति। ज्ञात तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, भगवान श्री कृष्ण के समग्र कृत्यों को जो तत्काल भगवान ने, माने गर्भ की रक्षा करी थी, उत्तरा के गर्भ आदि की, और महाभारत के युद्ध में जो जो हुआ था, उन सब के तात्कालिक भगवान की जो लीलाएं हैं उनको जान गई थी कुंती, ठीक है ना। तात्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या, ज्ञात तात्कालिक, ये कुंती का विशेषण है। वो जो है अपने हृदय में उदित माने उठे हुए भगवान के महान ऐश्वर्य के वेग को सहन करने में समर्थ नहीं हो रही थी, इसलिए अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए स्तुति करती हैं। किम भ्रात्रेय माम नमस्यति, नमस्ये, किम
भ्रात्रे, भ्रात्रे माने मेरे भाई के लड़के हो, वसुदेव के पुत्र हो, भाई के लड़के को भ्रात्रे कहते हैं। तो माम नमस्यसि, है ना, मुझको नमस्कार। तो कहते हैं आप भ्रात्रे नहीं, पुरुषम न तो पुरुष एवास्मि को अत्र संदेह। तो बोले भाई भगवान कहते हैं मैं तो पुरुष ही हूँ, इसमें क्या संदेह है। तब कहते हैं कि नहीं, कुंती कहते कि नहीं, आप आद्यम, सबके आदि कारण हैं। ननु देहानाम, ननु देहानाम, ये क्या है, अवागमा पायत्वम, देहानाम, ये अवा व नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा, देहानाम अवाग पायत्वम, ये गलत है। देहानाम एवं, सुनिए, देहानाम आगमा पायत्वम, ये होगा, वह नहीं होगा। लेकिन आप और विचार कर लीजिए, मैं काट नहीं रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ। ये वाह नहीं होगा यहाँ पर। देहानाम आगमा पायित्वम, पुरुषो जीव। आगम माने आना, गर्भ में, शरीर में आना, और अपाय माने छोड़ना। अपाय विश्लेष को कहते हैं, ध्रुवोपाय पादानम में आपने पढ़ा होगा। देह को छोड़ना और ग्रहण करना, ये जिसका कार्य है वो जीव है। वही है देहानाम आगमा पायत्वम पुरुषो जीव, वह पुरुष तो जीव है। लेकिन आद्य एव सर्व, लेकिन आप तो आदि हो सबके, आपके कारण, आप तो सबके कारण हो। इसमें कहते हैं कि ईश्वरम, आप ईश्वर हो, माने सबके नियंता हो। नन स्वर्गे इंद्र चंद्राद्या भूमौ राजानो अपि ईश्वरा उच्यन्ते। भाई स्वर्ग में तो इंद्र को भी राजा, चंद्रमा आदि को भी राजा कहते हैं, और भूमि में राजा को भी ईश्वर कहते हैं, है ना। अगर भगवान को यहाँ पर जो है कह दिया, ईश्वर कह दिया, ईश्वर तो जो है स्वर्ग में चंद्रमा को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, भूमि में राजा को भी ईश्वर कहते हैं। तो भगवान की क्या बड़प्पन हो गया है इसमें, अगर भगवान को कह दिया। तो बोले तत्राह, वो प्रकृति से परे है, यही बड़प्पन है भगवान का। वो ये सब प्रकृति से परे नहीं है। किम अहम अंतर्यामी पुरुष न, है ना, मैं अंतर्यामी पुरुष नहीं हूँ। तो बोले अलक्ष्यम, आप सबके द्वारा अलक्ष्य हो। अंतर्यामी बुद्ध्यादि प्रकाश लक्ष्य एव किम ब्रह्म न, अर्थात आप सबके अंतर्यामी हो। बुद्धि आदि के प्रकाश से, जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसके प्रकाश से आप लक्षित होने वाले क्या ब्रह्म नहीं हो, अर्थात आप ब्रह्म ही हो। और अंतर बहिश्च अवस्थितम, सबके बाहर भीतर विराजमान हो। यस्माद अंतरुत, यस्माद अंतः उत्तरागर्भस्थो बालकम च रक्षित वानसी, है ना। आप सबके अंदर हो, उत्तरा के गर्भ में भी आप स्थित थे, इसीलिए आपने बालक की रक्षा करी। और बहिश्च असमान रक्षण समीपे, और बाहर हमारी रक्षा करते हुए, देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अंदर तो आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, इसलिए आप अंदर भी हैं, और बाहर हम लोगों की रक्षा करी, इसलिए आप बाहर भी हैं। ये कहा है। किम त्वम परिच्छिन्नोसी व्यापको वा, आप परिच्छिन्न माने सीमित हैं अथवा व्यापक हैं। त्वाम हम ज्ञातुम न शक्नोमि, मैं तुमको जानने में सर्वथा समर्थ हूँ। क्योंकि मायैव यवन का, माया रूपी जो यवन का तिरस्करणी माने पर्दा है, उससे छन्न माने आप ढके हुए हो, ऐसा मैं समझती हूँ, देखती हूँ। कि माया माम आवृणोति, क्या माया मुझको ढक लेती है। तो कहते हैं अज्ञा, मैं तो अज्ञानी हूँ, है ना, ज्ञान शून्य हूँ। कुंती कहती हैं मेघा छन्नम सूर्यम अहम न पश्यामि इतिवन माया मदृष्ट्या आच्छादना त्वा, है ना, त्वा मपि आच्छन्नम पश्यामि। जैसे मेघ से आच्छन्न सूर्य, मेघों के द्वारा ढक लिया सूर्य, मेघ रूपी बादल रूपी पर्दे में छिपा हुआ सूर्य हम लोगों को दिखाई नहीं देता, वैसे ही माया रूपी पर्दे के द्वारा आच्छन्न हो आप दिखाई नहीं दे रहे न लक्ष्य से।
ये तो अधोक्षयम अध स्थितम अक्षयम इंद्रियम, अर्थात अध माने अधोक्षयम माने अध स्थितम अक्षयम, नीचे स्थित अक्षय माने इंद्रियजम, अक्षय माने इंद्रियज, अक्ष माने इंद्रिय, सभी इंद्रिय ले ली जाएंगी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, और उनसे ज माने होने वाला जो ज्ञान रूप आदि का ज्ञान है। यस्य तम आप इस तरह के हो, अर्थात इंद्रियजम ज्ञानम यन्न स्पृष्टुम प्रभवती, इंद्रियजन्य ज्ञान जिनका स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात वो इंद्रियों से दृश्य नहीं है। भगवान जो है लौकिक इंद्रियों से दृश्य नहीं है, क्योंकि दिव्यम ददामि ते चक्षु भगवान ने अर्जुन से कहा था। अहम इंद्रियक ज्ञानवती अज्ञैव, मैं तो इंद्रियजन्य ज्ञान को ही देखने वाली अज्ञा हूँ, माने अज्ञान से आवृत हूँ, कुंती कह रही हैं। न च मादृश निकृष्ट जनाज्ञेयत्वे तब कापी क्षति, मेरे जैसे मूड यदि आपको नहीं जानते, आप अज्ञेय हैं मेरे जैसे के लिए, तो आपका तो कोई इसमें क्षति नहीं है, क्योंकि आप तो अव्यय हैं। ननु माम साक्षात पश्यसि स्तौसी, आप तो मुझे साक्षात देख रही हो, स्तुति कर रही हो, आप प्रकृति से परे ऐसा जान रही हो मुझे। तदपि अज्ञास्मि, फिर भी तुम अपने को अज्ञा बनी हुई हो। आत्मानाम किमिति निंदसी, अपनी निंदा क्यों करती हो, ये प्रश्न है यहाँ पर। तब कहते हैं न लक्ष्य से नाट्यधर, नट का उदाहरण दिया है। गीयमान गीत पदार्थाभिनय रसानुरूप नृत्य तालादे विशिष्टो नटो, अर्थ समझ गए होंगे। हाँ, वो मूढ़ दृष्टि वाले संगीत शास्त्र के अनभिज्ञ पुरुष के द्वारा ये नट है, इस प्रकार का नटति माने अभिनय कर रहा है। इत्येवं ऐसा देखने पर भी उसके वास्तविक रूप को वो नहीं देखता। न ज्ञात तत्व भवति, ज्ञात तत्व से तत्व का ज्ञान नहीं होता। तथैव त्वं मया दृष्टोपि, वैसे ही मैं आपको देख रही हूँ, तो भी न लक्ष्य से, तो भी नहीं देख पा रहे हूँ, देखते हुए भी नहीं देख रही हूँ, है ना, पूर्व से अन्वय है। पांडवान पालयन्नपि सर्वांतर्याम्यपि, आप पांडवों का पालन करते हुए भी, आप सर्वांतर्यामी होते हुए भी। मुहु अश्वत्थामादीन पांडव बधार्थम मंत्रम ग्राहयसी, आप अंतर्यामी होते हुए भी पुनः अश्वत्थामादीन, अश्वत्थामा जो आदि हैं, है ना, उनको पांडव वध के लिए उनको मंत्रम ग्राहयसी माने मंत्रणा देते हैं, माने आप ही उसके भी प्रेरक हैं जी। हाँ, स्वयं न्यस्त शस्त्रोप्यस्त्रम गृह्णासी, आप तो शस्त्रों को त्याग चुके थे, महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भी आप यो शस्त्र उठा रहे हैं। गृह्णासी, ये शिष्ट पालन, हाँ, शिष्ट पालन प्रवृत्तोपि, शिष्ट पुरुषों के पालन में प्रवृत्त होते हुए भी। भीष्मादीन संहारयसी, भीष्मादि को आप ही ने जो है परलोक भिजवाया। द्रौपदी सुभद्रयो अति स्नेयन अपि, द्रौपदी और सुभद्रा से अत्यंत स्नेह करते हुए भी। तत्पुत्रान घातयसी, उनके पुत्रों को आप नहीं मार, आप ही सबको मारने और जिलाने वाले, ये भाव है। उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पुत्रों को आपने नहीं बचाया, ये भाव है। इत्येव मादिका लीला, ये आपकी लीला है। किम तत्व अत्य हम न जानामी, तो भी मैं आपको वस्तुतः नहीं जानती हूँ, है ना, ये भाव है। स्त्री यातिर्मम का वार्ता, मैं तो स्त्री हूँ, मेरी क्या बात है, जो मुनि हैं परमहंस हैं वो भी नहीं जानते हैं। तेन आप, इसलिए आप दुर्गेय हैं। यह तो न लक्ष्य से, आप लक्षित नहीं होते हो, इसी हेतु से। तव भक्तिम कर्तुम वयम त्वाम कथम पश्येम, आपकी भक्ति करने के लिए हम आपको कैसे देखें। त्वाम भजन्तोपि लीला माधुर्या कृष्ण चित्ता, आपका भजन करने वाले, आपकी लीला माधुरी से जिनका चित्त आकृष्ट हो गया है, वो आपके तत्व को नहीं जानते। अतः तेषाम भक्ति योगे, उनको भक्ति योग में प्रवृत्त करने के लिए आपने ये विग्रह स्वीकार किया है। वयम कथम जानीम, हम आपको कैसे जान सकती हैं, इस बात को कहते हैं यदवासे इत्यर्थ। अमलात्मनाम माने गुणमय मालिन्या निष्क्रांता नाम, त्रिगुण की मलिनता से जो ऊपर उठ गए हैं, अर्थात जीवन मुक्ता नाम।
उनको भी भक्ति योग विधान के लिए आपका अवतार लेना ही ये प्रयोजन है। आत्मा रामाश्च मुनय इत्यादि उक्ति का यही भाव है। तदेव मन इस प्रकार भूतस्त्वमहो अस्माकं इत्थम। बैठिए। कुर्सी ये है ना, हवा में आया नारद वाली तो मारा हवा ना होगी। अस्माकं सुखदस तापहारी, आप हमको इस प्रकार सुख देने वाले, तापों का हरण करने वाले, समृद्धोसी माने आप विद्यमान हैं। तत् स्मृत्वा नमस्करोमि, आपकी उन लीलाओं का स्मरण करके मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, माने कुंती नमस्कार कर रही हैं। सर्वावतारेषु अयमेव तवावतारो धन्यो, सभी अवतारों में आपका यही अवतार धन्य है। अतः माने इसलिए मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। तत्रापि यांस्त्वं स्वीकरोषि ते स्वविप्रियोवसु धन्येषु मध्ये मद्भ्रातापि धन्यो यस्ते पिता वासुदेवाय। तो उनमें भी जिनको आप स्वीकार करते हो, यान त्वम स्वीकरोषि, उनके मध्य में जो प्रेमी हैं, जो धन्य हैं, उनके मध्य में मेरा भाई वसुदेव भी धन्य है, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वासुदेवाय। ततोपि अधिक प्रेमवती, उनसे भी अधिक प्रेम करने वाली देवकी ही धन्य है, जो तुम्हारी माता है। देवकी नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतोपि समृद्धमतिम करोषि, आप देवकी को आनंदित करने वाले हो, उसके गर्भ में स्थित होकर के उनको सभी ओर से समृद्धशालिनी करने वाले हो। ततोपि अधिक प्रेमवान नंदो, और उनसे भी अधिक प्रेम आपके प्रति नंद बाबा का है, वो भी धन्य हैं, इसलिए नंद गोपस्य कुमाराय कहा। और आगे कौमार लीला माधुर्यम, कुमार अवस्था में भगवान की लीला माधुरी का आस्वादन किया है, किसने? नंद जी ने, ये भाव है। ततोपि प्रेमवता धन्या, और उनसे भी अधिक धन्य जो है वो यशोदा माँ है, ये अग्रिम पद्य में कहेंगे। कौमार लीला तोपि ब्रजस्थस्य नवकैशोर लीला माधुर्यम अधिकम, कुमार अवस्था में की गई लीलाओं से ब्रज में स्थित जो नवकिशोर अवस्था की लीलाओं का माधुर्य वो अधिक है, इसीलिए गोविंदाय कहा। कैशोरारंभ एव अभिषेकानंतरम गोविंद नामक ख्याते, किशोर अवस्था में भगवान ने जब प्रवेश किया तब उनका नाम गोविंद पड़ा था, ये ख्याति है। तदैव गाहा सर्वेषां सर्वेन्द्रियाणि विन्दति आकृष्य प्राप्नोषि, तो गाह माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, ये द्वितीया का बहुवचन है। गाह माने सर्वेषां इंद्रियाणि, सभी की इंद्रियों को, विन्दति माने आकृष्य प्राप्नोषि, आप आकृष्ट कर लेते हो, सभी की चित्तवृत्तियों को, इंद्रियों को आप आकृष्ट करते हो, इसलिए आप गोविंद हो। तद एवमेव माने इस प्रकार सुखदत्व तापहारित्व रूपम, आप सुख देने वाले, कष्टों को हरण करने वाले और निज स्वभाव को प्रकट करने वाले, पंकज नाभैर नियांगैर विराय से, आप पंकज नाभ हैं, है ना, आपकी नाभि में पंकज है, इस रूप से आप विराजमान हो, इस बात को यहाँ कहते हैं नमयति। पंकजाकारम भगवल्लक्षणम नाभु यस तस्मयी, पंकज के आकार वाली, भगवान के लक्षणों से युक्त, है ना, पंकज जिनकी नाभि में है, तस्मयी ऐसे भगवान पंकज नाभ हैं। नाभि माला नेत्र आदि में जाने वाली मेरी दृष्टि वो आपको देख करके शीतल हो रही है, ये भाव है। तत्कृतोपकारई, उनके द्वारा किए गए उपकारों से स्वतापहारित्वम दर्शयन्ति, हमारे ताप का आपने हरण किया है, इस बात को दिखा रही हैं। दर्शयन्ति दीना, हम मैं तो दीन हूँ, कुंती कह रही हैं। यहीं तक है। अच्छा यही है, अभी इधर 23 वहाँ देखिए। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता, विमोचिता हम च सहात्मया विभो त्वयैव नाथे नमुहुर्विपद्गणात्। अरे का करवा रही आप? हाँ चलिए। हे ऋषिकेश माने हे ऋषिक माने इंद्रियों के स्वामी, अर्थात समग्र विश्व की इंद्रियों में शक्ति देने वाले,
कानों में श्रवण शक्ति, चक्षु में दर्शन शक्ति, सभी इंद्रियों को शक्ति देने वाले उनके स्वामी आप हो, इसलिए ऋषिकेश कहा भगवान को। ऋषिक नाम इंद्रियों का है। तो हे ऋषिकेश, जिस प्रकार खलेन कंसेन, खल माने दुष्ट कंस के द्वारा सुचार पिता शोक को प्राप्त हुई देवकी को कंस के द्वारा अतिचिरम चिर काल तक रुद्धा, कैद में डाला गया था, जेल में डाला गया था, लेकिन उसको आपने छुड़ा दिया, उनके बंधन को काट दिया। उसी तरह से विमोचिता हम च सहात्मया विभो, विभो माने हे सर्वव्यापक परमेश्वर, सहात्मया पुत्रों के साथ, पांडवों के साथ, अहम माने मुझको भी आपने विपत्तियों से मुक्त किया है। तो यही आपने ही, आप हमारे नाथ हैं, और एक बार नहीं मुहु बार बार विपदगण विपत्तियों के समूह से बचाया है। बोले क्या क्या विपत्तियाँ आई? तो विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् दशत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। हे हरे, हे प्रभु, कुंती कहती हैं विषान, भीम को विष दिया गया था, आपने विष से रक्षा करी, और लाक्षागर में जलाया गया था, महान अग्नि से भी आपने रक्षा करी। पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषाद, पुरुषम अति खादति यस पुरुषाद राक्षस, पुरुषों को खाने वाला अधभक्षणे, नरभक्षी राक्षस, उससे भी है ना। पुरुषाद दर्शनात्, जब वो देखा तो वो हिडम्बादी थे ना, तो उनसे आपने रक्षा करी। और असत सभाया, असत जो दुर्योधन है, उस असत मार्ग पर चलने वाले दुर्योधन की सभा में आपने ही हमारी रक्षा की। और इतना ही नहीं, वनवास कृच्छ्रत, वनवास के कष्ट से भी आपने हमको मुक्ति दिलाई। और मृधे मृधे, बहुत सारे युद्ध हुए आपके सानिध्य, मृध युद्ध को कहते हैं। मृधे मृधे माने प्रत्येक युद्ध में अनेक महारथी आए हमारे पुत्रों से लड़ने के लिए, तो उनके महारथियों के अस्त्रों से, और उनको छोड़िए बस अभी अभी द्रोण्यस्त्रतः, द्रोणी माने अश्वत्थामा के अस्त्र से भी हे हरे आपने अभिरक्षिता स्म, हमारी बार बार रक्षा करी है। अब देखिए, कुंती ने जो मांगा आज तक दुनिया में भगवान से किसी ने नहीं मांगा। तो वही देखिए, विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। तो बोले हे विभो, हे परमात्मा, न सस्वत तत्र तत्र विपदः सन्तु, हम यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ कहीं भी रहें, हमको विपत्तियाँ हमेशा आती रहें। हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी प्रभु, क्यों हम पर विपत्ति आएंगी? तो भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपका दर्शन, हाँ आपका दर्शन विपत्तियों में ही होता है। आपको स्मरण करते हैं, फिर आप दर्शन देते हैं। और आपका दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन करके पुनर्जन्म नहीं होता। अपुनर्भव दर्शनम, पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। जन्मैश्वर्य सुत श्री वीरेधमान मदपुमान नैवारहत्य विधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। बोले देखिए, पुरुष, सामान्य पुरुष कैसे होते हैं? हम जैसे जन्म, ऊंचे कुल में जन्म हो गया, ऐश्वर्य धन संपत्ति मिल गई, श्रुत माने थोड़ा शास्त्र का ज्ञान हो गया, और श्री माने संपदा आ गई। तो इन सब के द्वारा जन्म के, ऐश्वर्य के, श्रुत माने शास्त्र, और श्री माने लक्ष्मी के द्वारा एधमान माने बढ़ गया है, मद माने घमंड जिनका, मैं तो बड़े ऊंचे कुल वाला हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। तो ऐसा जो पुरुष है वो नैवारहति अविधात्वम त्वाम अकिंचन गोचरम, वो आपका वर्णन, आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं हो सकता। त्वाम अविधात्वम नैवारहति, ऐसा पुरुष जो घमंडी पुरुष है वो आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो अकिंचन के द्वारा गोचर हो, जिसका कोई नहीं है, जो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो गया है, ऐसे अकिंचन के द्वारा आप गोचर होने वाले हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अकिंचन वित्ताय,
जिनका और कुछ नहीं है भगवान के सिवा, भगवान ही जिनके वित्त माने धन हैं, ऐसे अकिंचन वित्त है, अकिंचनों के दीन दुखियों के आप एकमात्र धन हो, आपको प्रणाम है। निवृत्त गुणवृत्त, ये गुणवृत्ति तीनों गुणों की वृत्तियाँ यहाँ पर जाके शांत हो जाती हैं। आप त्रिगुणातीत हो, आपको हम प्रणाम करती हैं। आप अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हो, आपको आनंद के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप आत्माराम हो और हमेशा शांत हो, और कैवल्य माने मोक्ष के भी आप अधिपति हो। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ऐसा कुंती ने कहा। अब आइए 23वां यहाँ से। तत्कृतोपकारान, भगवान के द्वारा किए गए पांडवों के प्रति उपकार, उनका स्मरण करती हैं कुंती माता। क्या कहती हैं? द्वाभ्याम 2 श्लोकों से ये अर्थ है। मातृतोपि मयि अधिका तो प्रीति, माने मुझ कुंती में तो आपको भगवान से कह रही हैं, आपको इतना प्रेम है जितना प्रेम आपने माँ से भी नहीं किया, उतना प्रेम आप मुझसे करते हो। हे ऋषिकेश, यथा माने जैसे देवकी को कंस के द्वारा रुद्धा माने कैद किया गया था, तो उनको आपने विमोचिता, छुड़ाया, और अहम च तथैव, वैसे ही आपने मुझे भी विपत्तियों से छुड़ाया, है ना। किम विमोचिता एति काकुआ, ये काकू है, काकू का मतलब है कि आपने नहीं छुड़ाया, अर्थात भिन्न कंठ ध्वनिर धीरई काकुरित्य विधीयते, जहाँ गले की ध्वनि को दूसरे रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे काकू कहते हैं, है ना। अब जैसे न जाएगो का रे, कोई बालक है वो उसे भगाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? न भागेगो का, मतलब न भागेगा मतलब नहीं भागेगा, लेकिन गले की ध्वनि ना भागेगा, तू न जाएगो का रे, ना चुप होगो का, तो इसका मतलब चुप हो, ये है, ठीक है ना। तो वो उसे काकू कहते हैं। तो काकू के द्वारा ये कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कहाँ गया, ये महान विशेष मन कहा है, उसको दिखाते हैं। 7 चुरम रुद्धा, देवकी को तो बहुत काल तक कैद में डाल रखा था, वो सती थी, तस्मा देव सकृत विमोचिता, आपने एक बार ही उनको छुड़ाया अपनी माँ को, तो कहाँ से? कंस के कारागार से, है ना। तथा सुचार पिता च सती, वो भी शोक को प्राप्त थी, सती थी, प्राप्त हो रही थी। नच तस्या पुत्रा रक्षिता, लेकिन उसके पुत्रों की आपने रक्षा नहीं करी। अस्ति चांड्यो नाथस तस्या, क्यों? उनके कोई दूसरे स्वामी हैं, लेकिन अहम तू, मेरी तो विपद गण से, और तत्रापि माने उसमें भी मुहु माने शीघ्र ही, बार बार 7 मया पुत्रों सहित आपने रक्षा करी है। आपने अपनी माँ के पुत्रों की, अपने भाइयों की रक्षा नहीं करी, लेकिन मेरी तो पुत्रों की भी और मेरी भी रक्षा आपने करी है, ये मतलब है। तो या नाथ, इसलिए नाथेन, आप हमारे स्वामी हैं। विपद गण को यहाँ दिखाते हैं, विषाद धीमस्य विषमोदक दानात, ठीक है ना। विषमोदक, इसके कई अर्थ, विषमोदक माने विषम जल, या अर्थ है विषमोदक, विषैले लड्डू, मोदक विष मिला दिया था, मोदक माने लड्डू में, भीम को खिला दिया था, तो वो भीम मर गया था, पानी में बह गया था, ये आपने कथा महाभारत में सुनी होगी। तो उससे आपने रक्षा करी। महाअग्नि माने जतु ग्रह, लाक्षाग्रह में आग लगा दी थी, उससे आपने रक्षा करी। पुरुषाद माने हिडम्बादी राक्षस हैं, उनका दर्शन हमको हुआ, आपने रक्षा करी। असत सभा, अर्थात असत सभा द्यूत स्थान से आपने रक्षा करी। अभितो रक्षिता आस्म अभवाम, आपने हमेशा चारों तरफ से हमारी रक्षा करी है। ये उन विपत्तियों में आपका दर्शन, कीदृशम दर्शनम नास्ति पुनरपि भव दर्शनम यस्मात्, यासु विपत्सु कीदृशम दर्शनम नास्ति, जिन विपत्तियों में किसका दर्शन नहीं होता, तो बोले पुनरपि भव दर्शनम, पुनः भव का दर्शन, पुनः संसार का दर्शन नहीं होता, आपका दर्शन ऐसा है। संपदस्तु श्रेय परिपंथिन्य इत्याह, संपदा व्यक्ति पर बढ़ जाती है तो वो कल्याण में बाधक बन जाती है। परिपंथी माने बाधक, तो वही है यहाँ पर, संपदा जो है वो कल्याण की बाधक हो जाती है, इसको कहते हैं जन्म माने सतकुल में जन्म, इन आदि जन्म ऐश्वर्य आदि के द्वारा एधमान माने बढ़ गया है मद जिसका,
अविधातुम श्री कृष्ण गोविंद इति वक्तुमपि, अर्थात हे श्री कृष्ण हे गोविंद, ये कहने में भी वो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता जिसका मद बढ़ गया है, जो अपने को बहुत कुछ मानता है, वो भगवान नाम भगवत प्रीति नहीं करता। क्योंकि आप तो अकिंचनों के गोचर मन विषय हो, प्रस्तुत मनोरथ पूर्ति के लिए पुनः प्रणाम करती है। अकिंचना भक्ता एव वित्तम, अकिंचन भक्त ही जिनके वित्त माने सर्वस्व हैं, ऐसे आप हो, आपको हम प्रणाम करती हैं। ततः किम, तो बोले निवृत्ता है गुणवृत्तयो धर्मार्थ काम विषया यस्मात् तस्मयी। गुणों की वृत्तियाँ क्या हैं? धर्म अर्थ काम आदि, ये जो है संसार की प्रवृत्ति हैं, ये जो है गुण वृत्तियाँ हैं, उनसे आप निवृत्त हो। ये कैसे? तो बोले आप आत्माराम हो। तत्व तो आत्माराम कैसे? तो बोले आप शांत हो, अर्थात राग आदि से रहित हो, और कैवल्यपति अर्थात कैवल्य माने मोक्ष देने में आप सर्वथा समर्थ हो। ये स्तुति देवकी ने करी। बंसीधर जी का यहाँ से भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का जो स्वतापहारित्वम, हमारे तापों का हरण किया है, कुंती के तापों का हरण किया है, इस बात को दिखाती हुई कहती है, मैं दीन हूँ त्वया स्वमातृवत पालिता। आपने जैसे माँ बच्चे का पोषण पालन करती है, वैसे आपने हमारा पालन किया है। हे ऋषिकेश, मदंतःकरणम त्वमेव जानासि, आप मेरे अंतःकरण की बात को जानते हो। अहम तु तथा नमोचिता किंतु सहात्म जायति मई विशेषण तब दया। केवल मुझको ही आपने रक्षा नहीं करी, मेरी रक्षा नहीं करी, किंतु मेरे पुत्रों की भी आपने रक्षा करी है। तो कहते हैं सुचार पिता, सुचायाम शोक एव मत कर्मणा अहम अर्पिता, मैं अपने कर्मों के द्वारा शोक को प्राप्त हो गई थी। तस्या सकाशादपि अति महत दुखिनी, इसलिए मैं महान दुख में थी। विधवा हो गई थी, एक तो अपने पुत्रों को लेके वन वन फिरी थी ये, बाद में फिर ये आए थे राजभवन किसी तरह से। किंच त्वयैव नाथेन, आप ही हमारे स्वामी हैं। तस्यास्तु नाथो विद्यते इत्यपत्यांतरोत्पत्ति संभावनाया विद्यमानत्वात्, है ना। तस्यास्तु नाथो विद्यते, उसके नाथ हैं। अपत्यांतरोत्पत्ति, दूसरे अपत्य की उत्पत्ति, दूसरे पुत्र की उत्पत्ति की संभावना विद्यमान होने से। त्वम चापत्य चूड़ामणि, और आप अपत्य चूड़ामणि माने पुत्रों में सिरमौर हो। आप सभी पुत्रों में अपत्यों के चूड़ामणि माने सिरमौर हो। एवं किमन्यैर पालितैर निकृष्टै, है ना, षड्गर्भैति भाव। अन्य जो गर्भ जो पात हो गया, माने कंस ने मार दिया था देवकी के उन पुत्रों को, तो बोले उनकी रक्षा से क्या, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हो, ये भाव है यहाँ पर भाव। किंच अहम मुहु पुनरपि यो विपदाम गणस तस्मान मोचिता, बार बार मेरी विपद गण से आपने रक्षा करी है। तस्यास्तु नाथो विद्यते न, ये यहाँ है। हाँ ना, मैं को पढ़ा दूँ, मैं घर चल लो है। अच्छा ये 23 हाँ। सातु सकृदेव कंस हेतु को यो विपद गंध एव तस्मान मोचिता, है ना। देवकी को तो आपने कंस की विपत्ति से एक बार ही छुड़ा दिया था, उसका वध करके जेल से आपने छुड़ा दिया था। तत्रापि मदगर्भे परमेश्वरो जनिष्यते, मेरे गर्भ में परमेश्वर मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। इति मनोनुलाप सुखाभिमानवत्या, ये देवकी के मन में सुख था, ये बड़ा उनको संतोष देने वाला एक कारण था कि मेरे गर्भ में भगवान आ रहे हैं। कुतोपि विपद गंधोपि तदनंतरम विपद कापि तस्या नाभूत, इसलिए उनको तो वास्तविक रूप से कोई विपत्ति छू ही नहीं सकती थी। अहमेव सर्वतोप्यति दीना, मैं सबसे अधिक दीन हूँ। मई तब दीन बंधुत्वादेव दया, आप दीन बंधु हो, दीनों के बंधु हो, इसीलिए मुझ पर आप दया करते हो। न तो हम देवकी व त्वयि प्रेमवती, मैं देवकी के समान तुमसे भले प्रेम नहीं कर रही हूँ, उतनी भाग्यशालिनी नहीं हूँ, आपको मैंने जन्म नहीं दिया उसके समान भाग्यशालिनी नहीं हूँ। स्वामी चरणई अयम एवार्थ, स्वामी चरणों ने यही अर्थ स्फुटित माने प्रकाशित किया है। त्वयैव एव कारेण
बलदेवस्याप्यन्यत्र पक्षपात दर्शनम असूचि। अर्थात बलदेव का भी अन्यत्र, बलदाऊ जी का भी अन्यत्र पक्षपात यहाँ दर्शित हो रहा है, ये सूचित कर रही हैं। आदिना वक किमिंग वक किमी किरमिरादिग्रह। हाँ, ये वक माने बकासुर आदि, ये आदि इनसे आपने हमारी रक्षा करी है। अनेके द्रोण भीष्म कर्ण शल्याद्या, ये महारथा, द्रोण भीष्म कर्ण शल्यादि महारथी हैं, उनके अस्त्र से आपने रक्षा करी है। भगवत स्मरण विरोधी है ना जी, विरोध शपथ परंपरात, भगवत स्मरण के विरोधी है ना, शपथ परंपरा, तो जो परंपरा से भगवान का विरोध करने वाले हैं। भगवत दर्शन कार्य विपत परंपरैव श्रेयसी, माने जब विपत्ति आती है तो विपत्ति में आपका स्मरण करते हैं, आपका दर्शन होता है आपका, है ना, वही हमारे लिए विपत्ति, इसलिए श्रेयसी माने अच्छी है, क्योंकि आपका दर्शन होता है। विपदस तत्र तत्र सांसारिक व्यापारेषु, उन सांसार के व्यवहारों में हमें विपत्ति आती हैं, आए तो अपुनर्भवो माने मोक्ष, क्योंकि जब बार बार आपका दर्शन होगा तभी तो हमारा मोक्ष होगा। हे जगतपते, ये है विपदंजन प्रदानेन संपन्न मदांध जगताम हितकारी त्वमसि। आप विपत्ति रूपी अंजन प्रदान करके संपद रूपी मदांध जगत के हितकारी हैं। त्वमसि माने आप हो, परिपंथी माने विरोधी अर्थात प्रतिपक्षी, ये पर्यायवाची है, परिपंथी विरोधी प्रतिपक्षी। ऐश्वर्यम प्रभुत्वम, ऐश्वर्य का मतलब है जन्म ईश्वर इत्यादि, तो ऐश्वर्य माने प्रभुत्व, श्रुत माने शास्त्र, श्री माने धन, श्री कृष्णाद अन्यत न किंचनोपादेयम येषाम, श्री कृष्ण को छोड़कर जिनका कुछ भी धन नहीं है वो अकिंचन भक्त हैं। न विद्यते किंचन मात्रम प्राकृतम वस्तु, जो प्राकृत वस्तु जिनके लिए बिल्कुल नहीं है। अपितु त्वल्लक्षणम पूर्ण चिदानंद, आपके समान पूर्ण चिदानंद स्वरूप। यस्त्वस्ति, वस्तुस्ति जो वस्तु है जिनकी, वही एकांत भक्त हैं। और एकांत भक्तों के आप वित्त हो माने धन हो। धनानी वो अति प्रेमास्पदानी, जैसे लोग धन से अत्यंत प्रेम करते हैं वैसे ही आपसे अकिंचन प्रेम करते हैं। सर्वतः संगोपनीयाश्च यस्य तस्मै तेषाम वित्ताय इति वा, जैसे वित्त को लोग छिपा कर रखते हैं ऐसे ही परमहंस आपको अपने हृदय में छिपा कर बिठाई रखते हैं। अकिंचना दरिद्रा उच्यन्ते, अकिंचन तो दरिद्र को कहते हैं। सत्यम भगवत भक्तानाम माया गुण वृत्त्याख्या संपदो न संति, भगवत भक्तों के लिए माया के गुणों से जो संपत्ति हैं, मायिक संपत्ति हैं, धन दौलत रुपया पैसा मकान भवन आदि, वो संपत्तियां नहीं होती हैं। निवृत्ता गुणवृत्तयो विषय भोगा यस्मात् तस्मै, जिनके विषय भोगों की निवृत्ति हो गई है वो निवृत्त गुणवृत्ति हैं। अथवा निवृत्ता माने गुणागुण कार्यभूता राग द्वेषादयो, गुण और अगुण माने दुर्गुण, इनके कार्य क्या है, राग और द्वेष, वो जिसके निवृत्त हो गए वो जीवन मुक्त हैं। तेसु वृत्तिर्वर्तनम यस्य, है ना, उनमें जिसकी वृत्ति है। यद्वा तेषाम वृत्ति यस्मिन् स, अथवा उन अकिंचन वित्तों की वृत्ति जिसमें है वो निवृत्त गुण वृत्ति है। तस्मै ऐसे श्री कृष्ण के लिए यद्वा गुणैर वृत्तिर येषां ते गुण वृत्तयो, गुणों के द्वारा ही जिनकी गुण वृत्तियाँ हैं वो लंपट पुरुष हैं। और उनसे निवृत्त माने जो हो गए गुण वृत्ति जिनकी। तस्मै अकिंचनेषु आसक्ते आसक्तोपि अन्यत्र उदासीन, अकिंचनों में आप आसक्त हो और अन्यत्र उदासीन हो, वही कहते हैं आप पंखा बंद कर दो। हैं जी, पंखा बंद कर दो। आप आत्माराम हो माने स्वानंद मग्नाय, अपने आनंद में मग्न हो, आत्माराम हैं आप। अथवा भक्तानाम अपराधे सत्यपि न त्वम कुप्यसी, भक्त अपराध कर दें तो भी आप क्रोध नहीं करते, आप शांत स्वरूप हैं।
स्वभक्तेषु अनुग्रहाय, आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। मुमुक्षु भक्तेषु उपकारकत्वम,